नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, 2 महीने पहले भारत और तुर्की के बीच में आपको पता है कि बहुत सारी टेंशन राइज हो गई थी और भारत ने तुर्की पर कुछ कार्रवाई भी की थी। जैसे कि उसके कुछ शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट भारत ने रद्द कर दिए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी और उस समय तुर्की ने की तरफ से भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा बयानबाजी भी आई थी और मैंने उस मैटर को बहुत सारा कवर भी किया था। आपको पता होगा जो रेगुलर देखते हैं, मैंने हर वीडियो में कहा था कि रेचेप तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति, तुर्की को गर्त में ले जा रहे हैं और तुर्की को डुबा देंगे। मेरी वो भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। हालांकि उन वीडियो में बहुत से लोग कहते थे कि जी रेचेप तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति तो ओटोमन एम्पायर को दोबारा खड़ा करेंगे, वो तो दोबारा एक तरीके से खिलाफत लाएंगे, मतलब कि पूरी दुनिया, पता नहीं क्या क्या मतलब बकवास बातें होती थी। लेकिन मेरी भविष्यवाणी सच हो गई है। अब से अगर मैं आपको बताऊं कि 1-1.5 साल पहले जब कुछ सब कुछ सही चल रहा था, तुर्की की जो तुर्किश लीरा की वैल्यू थी वो $1 के मुकाबले 3 से 4 थी, लेकिन आज 7.5 के आसपास पहुंच गई है और ये ऑल टाइम लो है। तुर्की में महंगाई इतनी भयंकर तरीके से बढ़ चुकी है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरी बात, तुर्की के लिए शुक्र मनाने वाली बात यह है कि अमेरिका अभी कोरोना वायरस के संकट में फंसा हुआ है, वरना इसे तो वो 8 से भी नीचे ले जा सकता था। जी हाँ, और तुर्की अपनी करनी का फल खुद भुगत रहा है। इसमें अगर आप ये कहें कि जो तुर्की लीरा आज ये गिरी है, जो मतलब कि कल हुआ है जो इंसिडेंट, ये अमेरिका या यूके ने कुछ नहीं किया है, इसमें खुद तुर्की के राष्ट्रपति की गलती है। दरअसल वो खुद को बनाना चाहते थे खलीफा, खुद को एक सुपर पावर दिखाना चाहते थे तुर्की को, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। पहला इन्होंने क्या किया कि जी शुरुआत में जो कोरोना वायरस फैला तो इन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ तो कुछ नहीं होगा, ये तो सर्दी जुकाम है, सिंपल ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और इन्होंने उल्टा एक और काम कर दिया, लॉकडाउन लगाने की बजाय, एक तो भारत जैसे देशों जिन्होंने लॉकडाउन लगाकर शुरुआत में अच्छे कदम उठाए, हमें क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका को इन्होंने दवाइयाँ सप्लाई करी, पीपीई सूट सप्लाई करे, टेस्टिंग किट सप्लाई करी जो अपने पास बची पड़ी थी, मास्क सप्लाई किए कि जी हमें तो कुछ नहीं होगा, हम तो एक सुपर पावर देश है, हम इनकी मदद करेंगे, अमेरिका यूके तो छोटे देश हैं। ये उनके मंत्रियों के बयान बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अब हालत क्या ख़राब हो चुकी है, तुर्की तो मतलब कि पूरे मिडिल ईस्ट का किंग बन चुका है कोरोना के मामले में, ईरान को पीछे छोड़ दिया है और आने वाले समय में मौतों का अंबार लगने वाला है तुर्की में। जी हाँ, तुर्की को इतना हैवी डैमेज होगा, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 15-20 सालों तक भी अगर तुर्की उभर जाए तो इसे आप चमत्कार मानेगा अर्थव्यवस्था के तौर पर। मैं सिर्फ अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी देश की रीढ़ होती है और लोगों का नुकसान होगा उसकी तो भरपाई कोई भी देश नहीं कर सकता। एक भी व्यक्ति की मौत हो उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। लेकिन रेचेप तैयब एर्दोगान का घमंड, अहंकार उन्हें ले डूबा, क्योंकि अगर वो उस समय 2 महीने पहले बिना किसी बात के अपने आप को खलीफा बनाने के बजाय भारत से ना लड़ते, भारत सही समय पर मदद भी करता, दवाइयाँ भी भेजता तुर्की को, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उससे थोड़ा सा रिकवर होने में जल्दी लगता समय। इसके अलावा हम उन्हें कुछ और भी चीज़ों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि हमने और देशों की मदद की है, मतलब कि आने वाले समय में, और साथ में जो आने वाले समय में भारत वैक्सीन बनाएगा, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में कई वीडियो बता चुका हूँ कि भारत ही वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेगा, चाहे इन्वेंट कोई भी देश कर ले। क्या पता भारत अब दुश्मनी का बदला अब ले, हम उसे लेट दें। मुझे तो लगता है कि भारत मुश्किल से सबसे लास्ट में, तुर्की और चीन को तो सबसे लास्ट में देना चाहिए। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से भी लेट तुर्की और चीन को यहाँ पर वैक्सीन भारत को सप्लाई करनी चाहिए। आप अपने इस बात मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान के पीछे 2 ही देश खड़े हैं, एक तो तुर्की और एक चीन। हालांकि रेचेप तैयब एर्दोगान का तो इलाज हो चुका है, उनके वहाँ पर तो उनके ही मंत्री, उनका मंत्रिमंडल छोड़ कर भाग रहे हैं कि जी रेचेप तैयब एर्दोगान तो अहंकार के मद में चूर है, लोगों की इन्हें परवाह नहीं है और इन्होंने लॉकडाउन को लेट लगाया। इसके अलावा जो यहाँ पर मेडिकल्स, हमारे यहाँ पर जो रिजर्व में रखी हुई थी, जो दवाइयाँ रखी थी, सब इन्होंने एक्सपोर्ट करवा दी दान देने के बहाने, अपने आप को बड़ा दिखाने के बहाने। और एर्दोगान की हालत इतनी ख़राब है कि जैसे कोरोना का संकट खत्म होगा उनकी कुर्सी भी जाना तय लग रही है। हालांकि अगले साल तो वैसे भी इलेक्शन है तुर्की में, देखते हैं वहाँ मुश्किल है उनका जीतना, क्योंकि जो उनका बड़ा, उनके वहाँ से जो उनके मेन स्टेट है वो तो उनके हाथ से पहले ही निकल चुके हैं, बहुत सारे चुनाव हार चुके हैं। खलीफा तो वहाँ क्या बनेंगे और राष्ट्रपति बने रह जाएँ, यही अपने आप में चमत्कार मुझे लगता है हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या आपको लगता है कि तुर्की के साथ सही हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि तुर्की की जनता भी है बेचारी, वो पिस गई राष्ट्रपति के, उनके खलीफा के बनने के चक्कर में। और जो लोग उन्हें खलीफा मानते थे भाई, वो, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वो राष्ट्रपति बने रह गए ना आने वाले चुनाव में, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी अपने आप में। तो दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ मिलती रहती है, अपडेटेड करता रहता हूँ। और दक्षिण चीन याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना क्योंकि दक्षिण चीन सागर में बड़ा घमासान छिड़ने वाला है, बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, भले ही मुझे 4 वीडियो बनानी पड़ जाए, मैं बनाऊँगा, लेकिन आपको अपडेट छोटी छोटी चीज़ का दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट। थैंक यू।